जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। हम झाड़ू लगा रहे हैं। सरोज का सुबह सुबह फ़ोन आ गया कि उनको चोट लग गई है, वो जो है आज नहीं आएंगी। हमने चलिए, मेरा घर है, मुझे तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमने सुबह उठ करके फिर हमने चलिए फटाफट से झाड़ू लगा लेते। पहले बेटे के कमरे में लगाई, फिर हॉल में लगाई। सुबह उठते सबसे पहले झाड़ू लगा लीजिए तो ठीक रहता है, इसलिए हम उठते ही झाड़ू लगाते हैं। इसके बाद जो है हमने हॉल में लगा लिया। देखिए घर में कोई नहीं था, ये लोग भी बाहर चले गए थे, बेटी भी बाहर रहती है। उसके बावजूद देखिए कितना कूड़ा निकला। ये पेपर अखबार वगैरह से कूड़ा था, वो सब। पूजा में परसों जब हमने ये साड़ी फौजी वाली पहनी थी तो हमने देखा था कि इसमें जगह जगह से हल्का हल्का छेद हो गया है। हमने का लगता है मेरी शिफॉन पे और शिफॉन की साड़ी, हमने का लगता है कीड़े लग गए हैं। हमने कहा सबसे पहले ये काम करेंगे, सारी साड़ियों को ले जाके धूप में रख देते हैं, जिससे कि इनमें जो कीड़े हों, जो भी कुछ हो, वो ख़त्म हो जाए। इसी तरह हैंगर से हम ले जाके देखिए बाहर गैलरी में धूप में सारे साड़ियों को टांग दे रहे हैं। पहले हमने सोचा कि खोल कर धूप में डाल देते हैं, फिर हमने कहा कि नहीं, इसी तरह डाल देते हैं। धूप बहुत तेज़ आती है तो धूप लग जाएगी साड़ियों में। फिर ब्लाउज़ और पेटीकोट को फैलाने के लिए हमने एक चादर बिछा दिया गैलरी में। हमने कहा इसी चादर में जो है ब्लाउज़ पेटीकोट फैला देंगे। ये ग्रीन कलर की साड़ी जो देख रहे हैं, ये मेरी बेटी ने हमको दिलाई थी। ये जो साड़ी हम हाथ में लिए हुए हैं हल्की सी क्रीम कलर की, ये मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने मुझे दी थी। बहुत अच्छी साड़ी है ये, मैं पहनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये जो स्किन कलर की देख रहे हैं, ये मैंने पैसे इकट्ठा करके अपने लिए खुद लेकर आई थी मैं। और ये वाइट कलर की जो अलमारी में रखी हुई साड़ी, ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी पर बहुत लकी साड़ी है। ये साड़ी पहन कर आप कहीं भी जाइए, ऐसा लगता है कि जो काम नहीं बन रहा वो भी बन जाता है। ये देखिए सारे पेटीकोट भी हमने रख दिए हैं। अलमारी से हमने सारी साड़ियों को निकाल लिया है। फिर हमने सोचा लाइए अलमारी में इस तरह से कर दें कि जो कीड़े मकोड़े भी हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। तो इसके लिए हमने इसमें बेगान स्प्रे मेरे पास था, इसको हमने छिड़क दिया है और सब तरफ अच्छी तरह से पोंछ देंगे और फिर हम बंद कर दें। क्योंकि ऐसे करके कपड़े रखिए ना तो चींटी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ बहुत चींटियाँ हैं, कपड़ों में भी लग जाती, खाने पीने में भी लग जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने पोंछ दिया है। फिर मेरी निगाह पड़ी कि कुछ डिब्बे रखे हैं। जितने हमारे पास जेवर ने, उससे ज़्यादा तो मेरे पास जेवर के डिब्बे हैं। तो हमने कहा इनको भी निकाल देते। पता नहीं क्यों इससे फेंके नहीं जाते, क्योंकि लगता है जब जिसमें कभी टूट गया तो इसमें रख लूँगी, ऐसे ही कर करके वो रखे ही रह जाते हैं। फिर उनको भी पोंछ के हमने सोचा इसमें भी डाल देते हैं कि इसमें भी चींटी वगैरह ना लगे। फिर सब चीज़ों को पर्स है, छोटे मिलते हैं जो, और डिब्बे हैं, इन सबको फिर हमने वापस इसी में रख दिया। अब अलमारी को हमने बंद कर दिया है, जिससे इसके अंदर उस तरह की खुशबू रहेगी बेगान की, स्प्रे की, तो फिर इसमें जो है चींटियाँ नहीं लगेंगी। और किचन में फिर हम आ गए, फटाफट हमने किचन भी साफ़ कर लिया है। अब गैस तो हमने सुबह ही पोंछ ली थी जब हमने चाय बनाई थी, पर अगल बगल इधर उधर हमने का थोड़ा पोंछ देते हैं, जिससे अच्छे से सब क्लीन हो जाए। इसके बाद हम बर्तन धुलेंगे और बर्तन धुल करके फिर हम नहाएंगे, पूजा करेंगे। अब जा रहे हैं, क्योंकि ये सब सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं इसलिए, क्योंकि सरोज नहीं आई है। नहीं तो ऐसे मैं उठती हूँ और नहा लेती हूँ, पूजा करती हूँ, खाना बनाती हूँ, पर जब वो नहीं आती तब मुझे ये सब एक्स्ट्रा काम भी करने पड़ जाते हैं। घर हमारा है तो भाई हमें करने ही पड़ेंगे। देखिए पहले मैंने कांच के बर्तन धो के निकाल लिए, फिर हमने कहा चलिए किचन में पोछा लगा देते हैं। पूरे घर में तो हमने पोछा नहीं लगाया, पर हम आज
तो हमने कहा किचन में लगा देते हैं, जहाँ पूजा करनी वहाँ लगा देते, इतना तो ज़रूरी है। मैं पोछा लगा ही रही थी, तब तक जो है ये भैया सफाई करते हैं, इनकी घंटी बजी। तो हमने कहा कि चलो अब इनसे दोनों बाथरूम अपने धुलवा लेते हैं। ये बहुत अच्छे, बहुत क्लीन धुल देते हैं तो ठीक रहता है। अपने से धुलिए तो उतना अच्छे से धुलना नहीं जाता है। अब मैं पूजा कर रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान में सभी को अच्छे से रखें। और मैंने आरती ली है। पूजा करने के बाद मैं जो है पानी से इस तरह से करती हूँ। कहते हैं कि इस तरह से पानी ज़मीन पे गिरा देना चाहिए, तो आपका जो पूजा का पुण्य है वो इंद्र देवता को नहीं मिलता, नहीं तो इंद्र देवता वो पुण्य ले लेते हैं। ऐसा पंडित जी ने बताया था। फिर हम चल के अब किचन में आ गए। फटाफट से हम रोटी बना लेते हैं। अपने लिए ही बस हमको रोटी बनानी है, तो हम 3 रोटी बना लेंगे, बहुत है मेरे लिए। एक हम उसमें से गाय को निकाल देंगे और 2 रोटी हम खा लेंगे। हम सुबह जब रोटी बनाते हैं तो एक रोटी गाय के लिए भी निकाल देते हैं। कहते हैं कि अच्छा होता है, गौ माता को खिलाना चाहिए, इसलिए निकाल देते हैं। ये भैया फिर हमको बुलाने लगे, क्योंकि इनको कुछ चीज़ जो है समझ भी नहीं आ रही थी। ये जान नहीं पा रहे थे तेजाब कहाँ रखा है, और बता रहे थे कि हार्पिक से ज़्यादा अच्छे तेजाब से साफ़ होता है। तो हमने कहा भैया ठीक है, करिए आप जिससे भी साफ़ हो बाथरूम, क्योंकि ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देते हैं। भैया बाथरूम धुल के चले गए हैं, तो हमने अपने लिए खाना निकाल लिया है। रोटी ले ली है, और उसके बाद हमने अपने लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च काटा था। हमने अपने लिए सब्ज़ी नहीं बनाई, हम अकेले थे तो हमने कौन सब्ज़ी बनाए। हम औरतें ऐसे ही एडजस्ट कर लेते। खाना खाने के बाद हम सो गए थे। एसी वाले भैया आ गए हैं एसी की सर्विस करने के लिए। इसके बाद हमने ये अपना सर्विस कर रहे थे, मैंने चाय पी, शाम की दिया बत्ती की। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।